वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। देखिए जो क्लास होने वाली हम लोग इसमें सिर्फ सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी है हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, वेलिंग वॉल कहाँ पर स्थित है। देखिए जो वेलिंग वॉल है ये जेरूसलम में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र। जो मैगलन अभियान है इसका संबंध शुक्र ग्रह से, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 144 दिया है, हैली धूमकेतु का कक्षीय अवधि कितनी। जो हैली धूमकेतु है मतलब हैली कॉमेट है, इसकी जो ऑर्बिटल पीरियड है ये ऑर्बिटल पीरियड 76 वर्ष माना जाता है। मतलब अगर एक बार आपको दिखाई देगा तो फिर से 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। साथियों अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 145 यहाँ पर है, मौना लोआ उदाहरण है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 है, माउंट पोपा जो कि अमृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है, ये किस देश में। तो माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 147, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है। तो एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में। विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 148 है, निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। तो 148 का ए उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 यहाँ पर दिया, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो स्टैनली जलप्रपात मतलब स्टैनली फॉल है ये मुख्य रूप से स्थित है कांगो नदी पर स्थित है। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते 150 नंबर का क्वेश्चन है, नूबियन मरुभूमि किस देश में स्थित है। नूबियन मरुभूमि के बारे में बता दें, मतलब नूबियन डेजर्ट ये सूडान में स्थित है। 151 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दस्त ए काबिर। दस्त ए काबिर क्या है, एक मरुस्थल है, किस देश में है। तो ये ईरान का मरुस्थल है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 152 दिया है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सारगैसो समुद्र ये अटलांटिक महासागर में है। प्रश्न संख्या 153 है, जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है। देखिए जॉर्डन और इजराइल इन दोनों के बीच में जो सागर है वो मृत सागर है, डेड सी कहते हैं। विकल्प सी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 154, बहुत ही आसान सा प्रश्न ये, ग्वादरपत्तन किस देश में स्थित है। आपने इतिहास में भी इसका जिक्र सुना है और बाकी यहाँ पर भी है। तो ग्वादरपत्तन पाकिस्तान में। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 155, इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो इरुला जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु की जनजाति है। प्रश्न संख्या 156 नंबर का है, यहाँ पर दिया कि लेप्चा और भोटिया ये जनजातियां कहाँ पाई जाती। तो लेप्चा और भोटिया दोनों सिक्किम की जनजाति। तो डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 157 नंबर, चेचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। देखिए चेचू आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 158 नंबर का प्रश्न है, अरमाबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में। अरमाबाद टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना का टाइगर रिजर्व है। प्रश्न संख्या 159 है, सित्तनवासल गुफाएं किस राज्य में है। सित्तनवासल तमिलनाडु की गुफाएं हैं, नाम से ही पता चल रहे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 160 यहाँ पर दिया है, तमड़िया जनजाति कहाँ की। तमड़िया कहाँ की है, याद कीजिएगा, ये झारखंड में। विकल्प सी उत्तर होगा। 161 नंबर का प्रश्न है, किम्बरले पठार किस महाद्वीप में है। तो किम्बरले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक पठार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 दिया है, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कॉफी की बात किया जा रहा है, कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो कॉफी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 163 है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य ये चिंकारा के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 164 है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य
अनुसंधान संस्थान। जो समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है ये किस राज्य में है? तो ये पुणे में है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राज्य मैंने बोला मतलब शहर की बात है। 165 नंबर का प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख महोत्सव है, काफी प्रसिद्ध है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? 166 नंबर का प्रश्न है, रेणुका हिमाचल प्रदेश का प्रमुख झील है। आगे बढ़ते हैं। 167, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो मृगवानी तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 168 है, यहाँ पर दिया गया कि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए चांदोली नाम सुन के कंफ्यूज मत होएगा, ऐसा नहीं कि जैसे यूपी में चंदौली है तो आप इसी को टिक करिए, ऐसे हालांकि यूपी में ये नहीं है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 169 यहाँ पर दिया, इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा किस द्वीप पर है? तो देखिए इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनी है नूसंतारा, ये किस द्वीप पर है? तो ये बोर्नियो द्वीप पर है। इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है अब वो डूबने के कगार पर है, इसलिए इसने राजधानी परिवर्तित कर दिया। आगे प्रश्न संख्या 170 है, काल वैसाखी या नॉरवेस्टर्स में उत्पन्न होते हैं। तो जो काल वैसाखी है ये जिसे नॉरवेस्टर्स भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो छोटा नागपुर पठार पर उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 171 है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है? तो सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 172, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, यह किस नदी पर है? तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 173 यहाँ पर दिया, टोन्स किस नदी की सहायक नदी? तो टोन्स जो है यमुना की सहायक है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 174 है, मुलिंगला दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये उत्तराखंड में। विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 175 दिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, सी उत्तर बनेगा। स्वर्णिम पगोड़ा का देश, जो स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? ये म्यांमार को कहते हैं। गोल्डन पैगोडास इसका नाम है। आगे 177 नंबर का प्रश्न है, जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र सिमिलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी आपने पढ़ा होगा, उड़ीसा, तो आराम से आप टिक कर पाएंगे। 178 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शुद्धर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको हेड क्वार्टर बताना है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो इसका जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न 189, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? तो कर्क रेखा से जो सबसे निकट होगा इन 4 विकल्पों में से गांधीनगर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार पर है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट निकोबार, विकल्प सी। 181 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का ग्रीनविच कहलाता है? तो भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहते हैं। अगला प्रश्न 182, इसमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा दिया जाता है अनाई मुडी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 183 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो बिहार ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है, तो 183 का ए उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न 184, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो जो हिमालय को काट कर या हिमालय को पार करके नदियां आती है, देखिए ब्रह्मपुत्र उसमें होगा, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर देखिए पहले में नहीं तो एलिमिनेट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा, ये हिमालय को काट कर नहीं आती तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और इसी तरीके से यमुना भी काट कर नहीं आती, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते साथियों, प्रश्न संख्या 185 है, भागीरथी नदी निकलती, तो भागीरथी ये गंगा का नाम है, तो ये गोमुख से निकलता है। विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। 186 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर की बात करें तो किस नदी के तट पर है? ये राप्ती नदी के तट पर है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 187, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा ये मूल रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर किसका नाम था? रत्नाकर था हिंद महासागर का, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 190 नंबर का प्रश्न, गंगा नदी के किनारे बसा
सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर बसा है वो कानपुर है। विकल्प सी उत्तर होगा। तो साथियों, हम लोगों ने ज्योग्राफी के 50 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आर या फिर यूपीपीएससी जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।